पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस दौरान गाय की सेवा का भी खास महत्व है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास अवसर होता है। इसके अलावा पितृपक्ष पितृदोष से निवारण के लिए भी खास होता है। मान्यता है कि पितृदोष भी एक प्रकार का पाप ही है, जिसका निवारण करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि गाय का दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो लोग गाय का दान नहीं कर पाते वे गाय की सेवा कर सकते हैं। किसी गौशाला में जाकर गाय के चारे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान समय में प्लास्टिक खाने से गाय बीमार पड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें प्लास्टिक खाने से रोकना भी एक प्रकार की गोसेवा ही है। भीख भी गाय घूमते हुए दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। ऐसे में गाय को दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खाने के लिए कुछ देना चाहिए। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को जूठा भोजन नहीं दिया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर गाय दरवाजे पर पहुंच जाए तो इसे भाग्य समझना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें गाय की सेवा करने या उसके साथ समय बिताने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु और केतु ग्रहों की शांति के लिए चितकबरी और काली गाय की सेवा करनी चाहिए। सूर्य की शांति के मैरून कलर की गाय की सेवा करने के साथ ही रविवार को भोजन कराएं और गुड़ खिलाएं। पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष के निवारण के लिए रोजाना गाय की सेवा करने के साथ ही उसे रोटी खिलाएं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिस तरह मलमास में पूरे 1 महीने सभी देवता राजगीर में वास करते हैं, ठीक उसी तरह पितृपक्ष में सभी देवी देवता ये 15 दिन बिहार के गया में वास करते हैं। इसलिए इन दिनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। 30 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। पूरे 15 दिनों तक पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाएगा। मान्यता है कि पूरे 1 वर्ष में यही 15 दिन ऐसा होता है जब पितृ धरती पर आते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होकर अश्विन माह के अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। जिन परिवार के सदस्यों का देहांत हो जाता है, उन्हें पितृ मानते हैं। इन 15 दिनों में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष जैसे ही शुरू होता है, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में क्या वर्जित होता है और क्यों। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने लोकल 18 को बताया कि पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है। ये 15 दिन पितरों के लिए होते हैं। गया में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिस तरह मलमास में पूरे 1 महीने सभी देवता राजगीर में वास करते हैं, ठीक उसी तरह पितृपक्ष में सभी देवी देवता ये 15 दिन बिहार के गया में वास करते हैं। इसलिए इन दिनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में लोग पितृ के लिए शोक में रहते हैं। उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। अब शोक के दिनों में कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, हवन, कथा आदि कराना उचित नहीं होता है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और घर पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। वहीं पितृपक्ष में कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इसके साथ नया वाहन, जमीन, फ्लैट
घर की छत की ढलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे वंश पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि यमराज भी श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वह स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण और पिंडदान ग्रहण कर सके। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से उनका मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही पितर प्रसन्न होकर अपने वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वज को जल देने का विधान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।